Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mumtaz Sultan, your biology teacher. We are going to start the chapter coordination and control. Before starting the topic, introduction to coordination and control, we should know the meanings of coordination. Let's see the meaning of coordination. The ability to use different body parts together. हमने तो जो है वो तमाम बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा एक यूनिट में यूज. The coordination is developed when body works as one unit in which its different organs and systems cooperate and work in harmony with each other. Harmony यानी एक दूसरे से मिलजुल के organs और systems ये सारे एक दूसरे से मिलजुल के काम करेंगे और तभी एक डायरेक्शन में आप कोई भी काम करना चाहें तो हो सकेगा, वरना पॉसिबल नहीं है. Next, the tissues and organs in the body of multicellular organisms are not independent of each other. जो टिश्यूज और ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर बॉडी के अंदर हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते. They work together, वो एक दूसरे से मिलके काम करते हैं, performing their different tasks as the need of the whole body. जिस तरह बॉडी की पूरी बॉडी की जो भी जरूरत है वो सब मिलके काम करते हैं. Organs, tissues, systems सब मिलके काम करते हैं. This means the whole body is coordinated. Coordination also helps the organism to respond to the happenings in the world around it. चाहे वो जो है आउटसाइड द बॉडी है या इनसाइड द बॉडी है, जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस आती हैं आप रिस्पॉन्स शो करते हैं, ऑर्गेनिज्म शो करता है. जैसे अगर ह्यूमन को ले तो अगर टेम्परेचर बाहर लो है तो वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स शो करेगा, यानी वो मोटे कपड़े पहन लेगा, गर्म कपड़े पहन लेगा. इसी तरह अगर बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो क्या करेगा वो, फिर वो लाइट कपड़े पहनेगा और छांव में जाएगा और पंखे चलाएगा. इस तरह करके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ठीक कर रहा होता है. इसमें ये देखें आप, इसमें देखें, ये देखें एक सेल है, मसल सेल, ये मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज. ठीक है, ये इन टिश्यूज को अब क्या चाहिए वर्किंग के लिए, अब इनको रिस्पायर करना है, इनको एनर्जी चाहिए. एनर्जी कैसे मिलेगी, बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन. और रिस्पायरेशन में कौन सी गैस यूज होती है, ऑक्सीजन. अब ये ऑक्सीजन जो है वो अब कैसे लेगा, ब्रीथिंग के जरिए. ठीक है, आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, इन करते हैं तो ऑक्सीजन जाती है. अब वो ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होगी. अब क्या करेगा, हार्ट पंपिंग करेगा. हार्ट जब पंपिंग करेगा तो क्या होगा कि उसके अंदर जो ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में. सर्कुलेटरी सिस्टम्स के जरिए, यानी फिर एक ब्लड वेसल्स के जरिए ये ईच एंड एवरी मसल सेल को, जो टिश्यूज के अंदर मसल सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलेगी. इस तरह ये सारा रिस्पॉन्स शो करेगा. तो ये सारे मिलके आपस में काम करते हैं. दिस मीन्स द होल बॉडी इज कोऑर्डिनेटेड. कोऑर्डिनेशन आल्सो हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू द हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस. इसी तरह कंट्रोल को अगर देखें तो हमारा हर सिस्टम में कंट्रोल होता है, हर सिस्टम पे कंट्रोल. जैसे आप देखें कि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में सीपीयू होता है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है पूरे कंप्यूटर को. इसी तरह अगर आप उसमें देखें गाड़ी, तो गाड़ी में भी कंट्रोल सिस्टम है जो पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर रहा होता है. और आप अगर देखें कि मशीन में देखें, मशीन में भी कंट्रोल सिस्टम होता है जो उसको चला रहा होता है, मशीन को चला रहा होता है. इसी तरह अगर आप ह्यूमन को देखें तो ह्यूमन में भी एक कंट्रोल सिस्टम है जो पूरी बॉडी को चला रहा है. नर्व, जैसे कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल सिस्टम है जो बता रहा है कि क्या क्या वर्किंग करनी है, पूरी बॉडी किस तरह एक यूनिट में काम करेगी. अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए. एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन.
One familiar example is the way in which muscles work together during movement. अब देखें मूवमेंट के दौरान मसल्स काम करते हैं, यानी मसल्स हेल्प करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स और सिस्टम्स हैं वो भी इसके साथ साथ काम कर रहे हैं. When a boy runs to catch a ball, he uses hundreds of muscles to move his arms. आर्म्स के मसल्स, लेग्स के और बैक के मसल्स को यूज कर रहा है मूवमेंट के लिए. His nervous system क्या यूज कर रहा है? Uses information from his sense organs. सेंस ऑर्गन्स आपको पता है 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, वहां से इंफॉर्मेशन आ रही हैं, उससे नर्वस सिस्टम वो वाले इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है और फिर वो नर्वस सिस्टम मसल्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है कि मसल्स ने किस डायरेक्शन में मूव करना है और बॉल को कैच करना है. ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन द मसल्स कोऑर्डिनेट इन करेक्ट सीक्वेंस. तो मसल्स की जो कोऑर्डिनेशन होगी, ये नर्वस सिस्टम जो है वो उसको क्या करेगा, उसको एक करेक्ट सीक्वेंस में लेके आएगा, एक करेक्ट पावर में लेके आएगा कि किस पावर के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट मसल्स ने या रिलैक्स करना है और लेंथ ऑफ टाइम कितने टाइम के लिए उसने करना है. ये सारा कुछ जो है ये कौन करेगा? नर्वस सिस्टम करेगा, उसको कोऑर्डिनेट करेगा मसल्स को. But that is not all. Such activities involves many other kinds of coordination, like breathing. Breathing क्यों कर रहा है? क्यों breathe कर रहा है? क्योंकि मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए और वो किस लिए चाहिए? फॉर रिस्पायरेशन. और रिस्पायरेशन में मसल्स को एनर्जी चाहिए. अगर मसल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, मसल्स स्टिफ हो जाएंगे और मसल्स जब स्टिफ हो जाते हैं तो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होते और वो वर्किंग नहीं होगी, वो काम नहीं कर सकेंगे जो कर रहा है. एंड इसके साथ ब्रीथिंग रेट हाई हुआ, हार्ट रेट्स इंक्रीज क्यों किया? क्योंकि अब जो है इस पूरे ब्लड ने पूरी बॉडी में जाना है, बॉडी के हर सेल्स को ऑक्सीजन, जो मसल सेल है उनको ऑक्सीजन पहुंचानी है. इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी एडजस्ट होगा और जो एज अ रिजल्ट ऑफ रिस्पायरेशन हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो जो उसकी बॉडी को चाहिए वो तो वो यूज कर रहा है, एक्स्ट्रा हीट जो है बॉडी से रिमूव हो रही है. इसके साथ यानी वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ ये प्रोसेसेस भी हो रहे हैं. ठीक है, ये यानी ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड एक्स्ट्रा हीट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी. Next example is writing. When we are writing something, our hands and fingers work in collaboration with our thoughts. हमारे muscles, eyes, thoughts, यानी muscles भी काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमारी eyes भी, हमारी thoughts भी, and then very intricate movements जो हैं result. तब जाके ये जो भी लिख रहे हैं लिखा जाएगा जब हम ये सारी चीजें यूज करेंगे, थॉट्स को भी, आईज को भी और मसल्स को भी. फिंगर के, हैंड के मसल्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं, ये सब मिलके एक जो है राइटिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. There are two types of coordination. Nervous coordination, यानी nervous coordination में जो हम डिटेल से पढ़ेंगे nervous system, and next is chemical coordination, और इसमें हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे endocrine system. Animals जो हैं, animals including humans have both nervous and chemical coordination systems in their bodies, but plants and plant-like organisms only have chemical coordination. Similarly, coordination also takes place in unicellular organism. Unicellular mean one cell जिनका होता है वो भी शो कर रहे होते हैं रिस्पॉन्स. द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होती है, कोई भी चेंज, एनी चेंज, यानी टेम्परेचर में चेंज आ गई, कोई और चेंज यानी किसी माइक्रोब ने अटैक कर दिया, स्टिमुलाई कोई भी चेंज हो सकती है जो आपकी एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट में हो सकती है, इज ब्रॉट अबाउट थ्रू. तो रिस्पांस कैसे, कोई भी चेंज आई वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिस्पांस शो करेगा थ्रू केमिकल्स, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम तो नहीं होता. नेक्स्ट असाइनमेंट आपकी है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल other than book.